हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। उस कंपनी का नाम है विप्रो, जो कि आईटी कंपनी है और ये बहुत ही जानी मानी कंपनी है, लार्ज कैप सेगमेंट में आती है। और इस कंपनी का इन्होंने Q4 FY25 के लिए कंपनी ने अपना रिजल्ट अनाउंस किया है। तो आज हम लोग इस कंपनी की Q4 के FY25 के रिजल्ट्स को डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि क्या कंपनी ने अगर कोई क्वार्टर रिजल्ट मतलब पेश किया है तो क्या सबसे पहले वहाँ पे अट्रैक्टिव बातें आती है कि क्या उन्होंने कोई डिविडेंड अनाउंस किया है। तो सबसे पहले फ्रेंड अगर हम ये देखें तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले आपको हम ले चलते हैं कि जहाँ पे कंपनी ने बताया है कि उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है। और इस बार कंपनी ने मतलब जो डिक्लेरेशन दी है उस डिक्लेरेशन के हिसाब से कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पे 6 रुपये को डिक्लेयर किया है पर शेयर के हिसाब से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक सबसे पॉजिटिव बात यहाँ पे है, जिस हिसाब से कंपनी की जो कंपनी की जो शेयर प्राइसेस है उस शेयर प्राइसेस के हिसाब से इन्होंने काफ़ी अच्छा और बहुत ही स्टैंडर्ड जो डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस कर रखा है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधे सीधे कंपनी ने मतलब अपना जो भी डिक्लेरेशन दिया है अपने सेबी को एक्सचेंज को बताया है, वहाँ पे चीज़ों को बहुत क्लियर कर दिया है। तो हम लोग ब्रीफ में और शॉर्ट में हम लोग देखेंगे कि कंपनी की जो FY25 और FY24 की जो रिजल्ट की बात है तो किस तरह की रिजल्ट रही है, वहाँ पे उस चीज़ों को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो ब्रीफ में बताया हुआ इन चीज़ों को लेकर चलते हैं, वहाँ पे भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं क्या चीज़ें हुई है। तो आप सबसे पहले देखो कि यहाँ पे नेट इनकम जो ग्रो हुआ है वो 6.4% से हुआ है, ठीक है। और ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका 6.4 से बिजनेस अप हुआ है, अच्छी बात है। और उसके बाद जो है FY25 जो है ईयर ऑन ईयर की बात करें तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 19% से यहाँ पे इनका बिजनेस जो है ये ग्रो हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर किसी लार्ज कैप कंपनी का आप 19-20% निकाल लेते हो, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग, ये चीज़ें होती है। अगर हम FY25 के मार्जिन की बात करें तो 17% का रहा है, ठीक है। और एक्सपेंस जो हुए हैं यहाँ पे, इसमें भी यहाँ पे उछाल थोड़ा दिखा है एक्सपेंसेस में। जो मार्जिन है Q4 की मार्जिन है अगेन यहाँ पे 17.5% के आसपास हुई है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर हम देखें जो एक्सपेंसेस हुए हैं वहाँ पे 1.1 का ग्रोथ दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर कुछ उन्होंने अपने मतलब डील्स की बात करी है और उस डील के हिसाब से इनका जो है कुछ और यहाँ पे चीज़ों को डिस्कशन किया है। अब फ्रेंड्स सीधे हम लोग चलेंगे जो कंपनी की ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो 104 से मतलब जो है परसेंट, और नेट इनकम जो है वो वहाँ से 128% पे इन्होंने यहाँ पे क्लोज किया है। तो अब हम लोग डायरेक्ट इनके रिजल्ट वाले पेज पे चलेंगे, बैलेंस शीट पे जहाँ पे इन्होंने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है, और देखेंगे वहाँ पे बाकी चीज़ें वहाँ पे क्या है। तो अभी फिलहाल तक के लिए हमारे पास जो भी प्लस पॉइंट दिखता है इस कंपनी के साथ बने रहने का, शेयर्स पे अट्रैक्टिव मोड में रहने का, वो ये है कि इन्होंने 6 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। और वो 6 रुपये का डिविडेंड्स को डायरेक्ट जो है जो हमारे शेयर होल्डर्स के अकाउंट्स में डायरेक्ट क्रेडिट होगी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, असेट की बात की गई है। असेट के बाद जो है यहाँ पे इक्विटी की बात की गई है। तो हम लोग डायरेक्ट कंपनी की प्रॉफिट पे जाएंगे और वहाँ पे प्रॉफिट पे इन चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट की सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स। ग्रॉस प्रॉफिट में अगर आप देख सकते हो यहाँ पे जो इस साइड में आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो क्वार्टर है और ये ईयर एंडेड है। यहाँ पे इस साइड में हम लोग बात करेंगे। तो अब सबसे पहले जहाँ पे कंपनी की ऑपरेशंस की एक्टिविटी है, रिजल्ट्स फ्रॉम ऑपरेशन जो है, तो यहाँ पे ये और सेगमेंट और ग्रॉस प्रॉफिट ये दोनों हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जहाँ पे 69 के अगेंस्ट में 69 रखा इन्होंने, तो ये यहाँ पे एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट्स नॉट लुकिंग मैंने गुड इम्प्रूवमेंट। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो यहाँ पे 200 ये आपका अगर यहाँ पे देखो तो ये 266 के अगेंस्ट में 273, ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट यहाँ पे दिखता है, बट नॉट सो इम्प्रेसिव और बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी की हम लोग बात करें 35 के अगेंस्ट 39 है यहाँ पे, तो दैट इज़ वेल एंड गुड कर सकते हैं, आसपास वाली बातें हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट प्रॉफिट की बात करें जो इस पर्टिकुलर टाइम में जो नेट प्रॉफिट हुई है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 2800 करोड़ है और ये 3500, मतलब कि अगर जो लास्ट क्वार्टर FY24 की अगर Q4 में हम लोग बात करें तो 2800 करोड़ रुपये थी और यहाँ पे आज के डेट में ये जो है 3500 करोड़ रुपये है। वहीं पे अगर आप ईयर ऑन ईयर की बात करें तो यहाँ पे अगर ईयर ऑन ईयर देखते हैं हम लोग तो ये थोड़ा सा मतलब आपको इम्प्रूवमेंट दिखता है, जहाँ पे कि 11,000 करोड़ के अगेंस्ट में हमारा यहाँ पे 13,000 करोड़ में ये लोग क्लोज किए हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब एक इम्पॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा ठीक ठाक है। तो एवरेज रिजल्ट आप कह सकते हो कि ऑन एवरेज ठीक है। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे ब्रीफिंग की गई है वो ब्रीफिंग के हिसाब से अगर आप कंसिडर करो तो थोड़ा सा इस बार का मार्केट सपोर्टिव नहीं रहा है। मैनेजमेंट की जो अपडेट्स आई है, ट्रैफिक वार और ये सारी चीज़ों के साथ साथ कंपनी ने इस चीज़ों को मतलब किया है। तो खैर वो सारी चीज़ें हैं, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो उसी के साथ साथ जो है थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा। जो क्वार्टर एंड क्वार्टर है ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा है।
ईयर ऑन ईयर की बात करें तो ये थोड़ा सा दिस इज़ गुड, बट थोड़ा सा मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो क्वार्टर वाली चीज़ें हैं अगर ये थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट आ जाती तो फिर यहाँ पे 4 चांद लग जाते। तो ओवरऑल फ्रेंड्स रिजल्ट्स इज़ ओके एंड गुड, एंड द पॉजिटिव पार्ट इज़ दैट वी आर गेटिंग द dividend by company, and the amount is 6 rupees. That is impressive also, and the company share prices, based on some company share prices, the dividend prices is very good। और बाकी इसके अलावा कंपनी ने बाकी डिटेल्स शेयर की है, तो ये हमारी तरफ से जो भी कुछ भी था हमने अपना प्रेजेंट किया। तो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो कहीं से भी कुछ अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप विप्रो का शेयर होल्ड करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप विप्रो का शेयर होल्ड करते हैं या नहीं, क्योंकि आपको वो डिविडेंड मिलने वाली है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।